निर्जला एकादशी के दिन सबसे सुंदर दान है जल का। जल से संबंधित चीज़ों का, जिनमें जल है, जैसे खरबूज, तरबूज, फल आदि इत्यादि हो गए, जैसे जल, जैसे घड़ा, जैसे कैंपर, जैसे पानी की बॉटल्स, जैसे शरबत, जैसे आमरस। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहीं चाहें वाटर कूलर लगवा सकते हैं, आप किसी को पानी की टंकी, पानी की बोतल जैसी चीज़ें दान कर सकते हैं जिसमें रस हो, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप प्याऊ लगवा सकते हैं, आप लोगों को शरबत वितरण कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये दान करते हैं एकादशी वाले दिन, तो इससे भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। तो इससे एक सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलने वाला है कि जो आप व्रत कर रहे हैं, जैसे आपने जल नहीं लिया है तो जल का दान आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको बहुत 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 लाभ होता है। इससे अनेकों प्रकार के लाभ आपके जीवन में आते हैं। अगर आपके आसपास गौ माता है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, गौ माता में पूरा पूरा सबका वास है। इसमें नारायण भी है, इसमें लक्ष्मी भी है, इसमें बाकी देवता भी हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गौ सेवा करते हैं, आप गौशाला में जाके गौचारा देते हैं, या आप गौग्रास देते हैं, या आप और चीज़ें देते हैं जो गौ माता के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था किसी गौशाला में, उनके लिए हौज की व्यवस्था आप करा सकते हैं, पानी की टंकी की व्यवस्था करा सकते हैं। ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं आप करा सकते हैं। ये एकादशी की बात हो गई। जब द्वादशी हो जाए, ध्यान रखना है, कोई भी एकादशी हो, अगर आप पूरी एकादशी का नियम करना चाहते हैं तो इसमें दो दान हैं। एक एकादशी के दिन दान होता है, एक द्वादशी, जब हम व्रत पूर्ण करते हैं तो पूर्ण करने के बाद उस पूर्णाहुति का भी एक दान है। उसमें आप अपनी स्वेच्छा से जो दान करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। दान हमेशा श्रेष्ठ को किया जाता है, आपसे जो ऊपर है उसको किया जाता है। जैसे ब्राह्मण हो गए, संत हो गए, गुरुवर हो गए, मठ हो गए, मंदिर हो गए, देवालय हो गए, इन जगहों पर आपको दान करना चाहिए। इससे आपका घर, आपके वंश, आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती है और इस सब से आपके जीवन में अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि निर्जला एकादशी व्रत आपको स्वास्थ्य में बहुत लाभ देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता का लाभ जीव को प्राप्त होता है।